जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। जो ये वीक चल रहा है, जो महीना चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी धुनों के ज़रिए हम गुजार रहे हैं। इस वक्त हर तरफ देख रहे हैं हम्मा हम्मा या फिर काबिल के गाने सुनाई दे रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कैसा आपको महसूस हो रहा है जब लोग आपकी आवाज़ की तारीफ कर रहे हैं, आपके गाने सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक बहुत अमेजिंग है जो हो रहा है, और एक जर्नी जो मेरी आप लोगों के साथ ही आप लोग के साथ ही चलती बढ़ती आई है मेरी जर्नी। और आज हम लोग सब मिल कर के कुछ ऐसे गाने एंजॉय कर रहे हैं जो जो मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट्स हैं। और एक गाना गाना अलग बात होती है, लेकिन अपने खुद के फेवरेट सॉन्ग्स गाना, मतलब आपको कोई गाना सुना जो आपका खुद का फेवरेट है, देन यू हियर योर ओन वॉइस ऑन दैट, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। एंड मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। काबिल है, हम्मा सॉन्ग, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइंड अप, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई एम नर्वस ऑल्सो, वेरी नर्वस। आई मीन देखते हैं अब मेन स्ट्रीम ऑडियंस पे जा रही है, अब बड़े बड़े लोगों के पास साथ काम करने को मिल रहा है, और उस ऑडियंस से कनेक्ट करने को मिल रहा है जो ऑडियंस ने मेरी आवाज़ सुनी थी बट वो मुझे जानते नहीं थे। तो थोड़ा नर्वस भी हूँ। आई होप दे लाइक माई वर्क, आई होप दे लाइक माई कमिटमेंट टूवर्ड्स माई वर्क, एंड आई होप आई लाइक माई वर्क। व्हेन आई सी 10 years डाउन द लाइन, आई होप मैं अपने काम को एंजॉय कर सकूँ 10 साल बाद। साल 2016 खत्म होने के बाद, खत्म होते ही आते आते आपने एक लिसनर्स को आपने एक सरप्राइज दिया अम्मा सॉन्ग के ज़रिए, जो अपने आप में एक फ्रेश सॉन्ग है। वो यस। कभी पुराना नहीं हो सकता, लेकिन आपने अपनी तरीके से अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों का दिल जीत लिया है। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हमा सॉन्ग बहुत ही अनप्रिडिक्टेबली हुआ, मतलब ऐसा नहीं था कि वो लाइंड अप था, प्लान था, मुझे खुद भी नहीं पता था वो। मतलब फिल्म शूट हो चुकी थी, एंड लास्ट मोमेंट पे मुझे तनिष्क ने, बादशाह ने और अजीम ने बुलाया और कहा कि एक सॉन्ग है, रिक्रिएट करना है। रहमान साहब के हम सब फ़ैन हैं, तो रहमान साहब का गाना रिक्रिएट करना था। काफ़ी डर भी गया था मैं। मतलब इट्स अ कल्ट सॉन्ग, हम्मा हम्मा इज़ अ कल्ट सॉन्ग, एंड हम्मा हम्मा की जो धुन है, हम्मा हम्मा जो गाना है, वो ऐसा गाना है कि वो अभी रिक्रिएट हुआ है, फिर फ्रेश साउंड कर रहा है। अभी 10 साल बाद होगा, फिर 50 साल बाद होगा, जितनी बार भी रिक्रिएट होगा उतनी बार फ्रेश साउंड करेगा वो। मतलब एक वैसा गाना। तो we didn't have the intention at all to you know compete with a song or any वो बस हम लोग we were just feeling lucky and grateful कि हम लोग एक ऐसे गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं जो ऑलरेडी ऑडियंस के दिल के इतने करीब है। तो उसमें अगर आप सुनेंगे ओरिजिनल वर्जन में बहुत ही पेपी गाया गया है, और बहुत ही टाइट गाया गया है। तो जस्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, मतलब मैं अपने वोकल्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो थोड़ा मैंने एक सॉफ्ट अप्रोच से उस गाने को गाया, एक थोड़ा फ्लोई आवाज़ में बहुत स्मूथली उस गाने को रेंडर करा, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग वंडर्स। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लव, आई मीन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर, द सॉन्ग इज़ एवरीवेयर। सो क्या इट्स क्वाइट कूल। रहमान साहब को आप हमेशा एडमायर करते हैं, उनके साथ गाना का सपना था। सपना आपका जाहिर सी बात है आपका पूरा हो चुका है। रहमान साहब, असल में ये गाना रिक्रिएट करा गया था। बादशाह ने और तनिष्क बागची ने इस गाने को रिक्रिएट करा। गाने को रहमान साहब से मेरी मुलाकात अभी तक हो नहीं पाई है, वो नहीं, उन्होंने, मतलब उन्होंने नहीं बनाया इसका रिक्रिएटेड वर्जन, ये बादशाह और तनिष्क ने बनाया। तो अभी भी मेरी होप्स हाई है कि मैं रहमान साहब के साथ काम करूँगा, उनके साथ तो उनके कुछ सॉन्ग। अभी भी बाकी है। करेक्ट, करेक्ट। तो तो जी। इस गाने के लिए आपने क्या क्या, किन चीज़ों की डिटेलिंग आपने ध्यान में रखी? जैसे आपने कहा सॉफ्ट वर्जन में आपने डिस्कस किया है, फर्स्ट इस आपने गाने ये में किया। एक कैरेक्टर था, एक इस गाने में एक उनको एक फ्लो चाहिए था, उनको एक ड्रीम चाहिए था, एक ड्रीमी वोकल्स चाहिए थे, व्हाट आई मीन। जब ड्रीमी वोकल्स की बात आती है तो थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच से मैंने इस गाने को गाया है, और इस गाने को बिल्कुल भी मैंने पंच नहीं करा। अदरवाइज हम्मा, इट्स वेरी पंची राइट। सॉन्ग, बट मैंने उसको बहुत सॉफ्टली रेंडर करा। एंड ये गाना जब
अगर रिक्रिएट हो गया उसके बाद रहमान साहब ने भी सुना, इस गाना गया रहमान साहब के पास और उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए, मेरे लिए अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है कि रहमान साहब ने इसको अप्रूव कर दिया हमारे लिए। और ऑब्वियसली रहमान साहब का गाना रिक्रिएट करेंगे तो उनसे बगैर पूछे नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक आवाज़ पहुंच चुकी है रहमान साहब तक मेरी, और क्या पता जल्दी रहमान साहब के लिए मैं कुछ गाऊं, सरप्राइज़ दूं। एक हो गए हम और तुम, एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदे रे, और खन की पायल मस्ती में जो कंगन खनके रे। हम्मा 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 हे हम्मा 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 हम्मा, जो पहली बार मिले तुम पे ये गम निकले, तुम पे ये जवानी धीरे धीरे मदम मचले रे। हम्मा 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 हे हम्मा 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 हम्मा। बेटर, मतलब अभी खुद भी मैंने इतना प्ले नहीं करे सॉन्ग ना गिटार पे। एक सपना भी होता है लोगों का कि खुद की स्टाइल में किसी गाने को रिक्रिएट करें। एग्जैक्टली। गा दे और रिलीज हो। और रहमान साहब का गाना हो, कल्ट गाना हो रहमान साहब का, रिक्रिएटेड कल्ट गाना, मतलब मेरा कुछ रिश्ता हो गया अभी रिक्रिएटेड गानों के साथ। मुझे रिक्रिएट करने के लिए बुलाते हैं लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने एक म्यूज़िक वीडियो करी, शिकवा नहीं, वो एक गोविंदा का बहुत पुराना गाना है, शिकवा नहीं किसी से। अब मैंने वो रिक्रिएट करके एक म्यूज़िक वीडियो करी, उसके बाद से इतने सारे रिक्रिएशन, हम्मा, दिल क्या करे, और भी बहुत सारे आ रहे हैं अभी। एक ट्रेंड भी ज़्यादा चला जा रहा है आजकल, पुराने गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है। मतलब इस ट्रेंड को आप किस तरह देखते हैं एज सिंगर पर्सनली? चलो अच्छे गाने हैं लेकिन फिर भी आज के ज़माने ऐसा नहीं बचता कि एक ओरिजिनल वर्जन निकल कर आए, एक नया खुद का। मेरा मानना है कि अच्छा गाना बुरा गाना कुछ होता ही नहीं है, ओरिजिनल और पुराना गाना कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ साउंड होती है कान में। और हर साउंड की ना ऑडियंस है, कोई ना कोई उस साउंड को सुनने वाला है। तो रिक्रिएट हो रहा है तो कुछ ऐसे गाने नई यंग जनरेशन पिकअप कर रही है जो शायद उनको पता ही नहीं होंगे गाने। पुराने पुराने कुछ ऐसे गाने हैं जो उनको नहीं पता है, कुछ ऐसे लेजेंडरी आइकॉनिक सॉन्ग्स है जो उनको नहीं पता है। और अगर वो जो अपकमिंग जो बच्चे लोग हैं अभी जो स्कूल वूल से पास आउट हो रहे हैं, अगर उनको अभी वो सुनाएंगे तो क्या पता उनका उस तरह का कनेक्शन ना हो जैसा हमारा है उन गानों के साथ। तो आई थिंक उनके लिए रिक्रिएट हो रहा है, दे आर गेटिंग अ लिटिल एक्सपोजर टू दोज मेलोडीज ऑल्सो विच वर कल्ट क्लासिक्स ऑफ दैट टाइम। सो हाँ, कुछ रिक्रिएशंस बहुत ख़राब हो जाती है, बट इट्स फाइन। मतलब आई थिंक as musicians and as a creative industry, it's our job to try new things and see what all we can do with our talent. So I don't have a problem. It's good fun. जैसे ही ज़माना बदल रहा है तो बदलना भी चाहिए। Exactly, मतलब हर चीज़ मतलब अच्छा है। अभी हम्मा हम्मा हमने आपसे सुना, हम्मा हम्मा के बाद जो भी ये भी कहा जा रहा है कि काबिल काबिल जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है आपके ऊपर है। म्यूजिक की अगर बात करें तो कहा ये भी जा रहा है कि काबिल इज वन एज इज मुश्किल और जो भी नॉट यार, तो इस तरह की कॉम्प्लीमेंट। काबिल में अगर आप देखें तो ऋतिक का एक वल्नरेबल कैरेक्टर है, वो देख नहीं सकते। और जितना अभी तक रशेस देखे हैं, जितना मुझे पता है पिक्चर के बारे में, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंस फिल्म। तो जब मैं डबिंग करने गया काबिल की, और मैंने राकेश जी, राजेश जी, संजय गुप्ता, लेजेंडरी आइकॉनिक लेजेंडरी पीपल दीज आर, इनको देखा तो मैं इतना नर्वस हो गया कि मेरी जो वॉइस निकली वो थोड़ी वल्नरेबल निकली विच काइंड ऑफ सूट्स द कैरेक्टर ऑफ ऋतिक इन दैट व्हेन आई sang that first song, it's called कुछ दिन। तो उसमें
बहुत सॉफ्टनेस चाहिए थी। और ये तो मैं गया फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करने, राजेश जी बैठे हैं और थोड़ी देर में राकेश सर भी आ गए। मैं इतना नर्वस हो गया कि वो अपने आप ही छोटी हो गई आवाज़, और वही डब हमने रिटेन कर दी उसके बाद, मतलब यू नो। सो आई थिंक रोशंस आर नोन फॉर कास्टिंग वन वॉइस फॉर देयर एल्बम्स, देयर अपकमिंग एल्बम्स, यू नो। ऋतिक के ऊपर वो लोग एक वॉइस पे जब वर्क करते हैं तो फिर वो उस वॉइस पे वर्क करते हैं। सो इट डज़ वर्क फॉर मी। ए दिल मुश्किल में रणवीर सिंगर थे, तो उसमें एक वॉइस था, बट काबिल में ऋतिक सिंगर नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ बिग पैट ऑन माई बैक इफ़ आई एम एबल टू बैग अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, वेयर जो कैरेक्टर है वो एक सिंगर का कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा है, बट फिर भी एक ही वॉइस यूज़ कर रहा हूँ। सो आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब मैन। पैट माई बैक। आपने सॉफ्टनेस की बात की, वो सॉफ्टनेस दिखाई भी दे रही है। जब पहला गाना काबिल का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ था, एग्जैक्टली, तो मासूमियत भी दिखाई दे रही थी। एग्जैक्टली। तो वो उनका विजन है, मतलब रोशन का, मतलब राजेश रोशन, राकेश रोशन, इन लोग का विजन है। संजय गुप्ता इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, उनके साथ मैंने पहले भी काम करा है, और वो इमोशन की नस पकड़ लेते हैं, ये उनकी खासियत है। तो दे आर वेरी, दे आर मतलब कब से काम कर रहे हैं और उनको एग्जैक्टली नस नस पता है इंडस्ट्री की। तो उनको जो विजन था वो उनका क्लियर था, मुझको समझ नहीं आया उस वक्त, लेकिन अभी जब हम लोग सब देख रहे हैं अब समझ में आ रहा है व्हाट दे वांटेड टू शो अस।